हेलो एवरीवन, मैं दिनेश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट आरसी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का टॉपिक रैंकिंग टेस्ट, और रैंकिंग टेस्ट का भी पार्ट क्या पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं रैंकिंग टेस्ट का पार्ट फर्स्ट। अगर जिन लोगों ने अभी तक पार्ट फर्स्ट का वीडियो नहीं देखा है तो उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से वीडियो भी देख सकते हैं तथा पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों के बारे में। तो देखते हैं टाइप 2 के प्रकार के क्वेश्चन। इससे पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं टाइप 1 के क्वेश्चन। तो टाइप 2 के अंदर हम देखते हैं कतार में व्यक्तियों का दाएं से तथा बाएं से स्थान ज्ञात करना। कोई भी कतार, पंक्ति या लाइन में व्यक्ति का दाएं से स्थान या क्या ज्ञात करना, भी बाएं से स्थान ज्ञात करना। उसके लिए हम एक फार्मूला भी यूज ले सकते हैं, दायां या बायां स्थान या दूसरी तरफ का स्थान। उसके लिए क्या करेंगे, कुल संख्या में से दिया गया स्थान घटा देंगे और प्लस में क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, या हम बेसिक कॉन्सेप्ट भी जानेंगे कैसे ये फार्मूला आता है, कैसे हम क्वेश्चनों को हल करें। तो हमें ये जरूरी नहीं है कि दाएं से स्थान पूछे या बाएं से स्थान पूछे, तो हमें क्या पूछ सकता है, आगे से भी स्थान पूछ सकता है किसी पंक्ति में, पीछे भी से भी स्थान पूछ सकता है, और हमें ऊपर से भी किसी पंक्ति में स्थान पूछ सकता है, या लाइन में या कक्षा में, या नीचे से भी किसी स्थान पूछ सकता है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, दूसरी तरफ से स्थान पूछ ले। एक तरफ से स्थान दे दे और दूसरी तरफ से हमें स्थान पूछ ले, तो हमें उसके लिए हमें ये फार्मूले की आवश्यकता होगी। अगर आपको याद करना याद कर सकते हैं, नहीं हम बेसिक कॉन्सेप्ट से भी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो हम देखते हैं ये फार्मूला आता कहाँ से है। तो पार्ट 1 के अंदर हमने क्या पढ़ा था, टोटल व्यक्तियों की संख्या, किसी व्यक्ति का राइट साइड से स्थान और लेफ्ट साइड से स्थान में से क्या कर देते हैं, 1 घटा देते हैं, तो हमें क्या आ जाता है, भी टोटल व्यक्ति आ जाते हैं। तो इसी से यह फार्मूला आया है। हमें यानी कि 2 स्थान दिए गए हैं, राइट और लेफ्ट। तो राइट और लेफ्ट में से किसी एक स्थान दे दें और टोटल व्यक्ति दे दे, तो हम क्या कर लेंगे, हमें दूसरा स्थान ज्ञात कर लेंगे। तो देखो हमें पूछ ले, लेफ्ट साइड से पूछ ले या क्या पूछ ले, आगे से पूछ ले या पीछे से पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, एक स्थान हमें क्या दिया होगा, नहीं दिया हो तो हमें उस कंडीशन से निकाल लेंगे। तो टोटल में से अगर हमें पूछे लेफ्ट का, तो ये राइट इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। टोटल में से क्या होगा, राइट माइनस जो हमें दिया गया है, और ये एक माइनस का है, यह क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यही फार्मूला ये है। तो कुल संख्या क्या है, कुल संख्या, दिया गया स्थान क्या है, राइट का स्थान, और ये क्या है, प्लस का 1। तो आपको अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है ये फार्मूला आया कहाँ से, टोटल बराबर राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1, तो इसको भी हम समझते हैं कैसे आया और कहाँ से आया। तो यह फार्मूला कहाँ से आया, देखो कोई एग्जाम्पल लेते हैं कैसे इस फार्मूले को हमने बनाया था। तो हमारे पास कोई पंक्ति है, उसमें 3 व्यक्ति है, कितने व्यक्ति है, 3। तो कोई व्यक्ति एक बीच में खड़ा है, उसको हम लेफ्ट से देखें या हम उसको क्या देखें, लेफ्ट यानी कि बाएं से देखें, तो उसका स्थान क्या है, भी दूसरा है। और उसको राइट से देखें या हम दाएं से देखें तो भी उसका स्थान क्या है, दूसरा है। एक ही व्यक्ति का स्थान तो कितना हो सकता है, भी एक ही हो सकता है, तो उसके 2 स्थान कैसे हो गए। तो इधर से देखें तो भी व्यक्ति है टोटल 3 ही, स्थान इसके टोटल ऐसे जोड़े 2 और 2 कितना आ रही है, 4, लेकिन व्यक्ति तो एक ही, स्थान उसके क्या है, 2 है। इसलिए हम क्या कर देते हैं, टोटल निकालने के लिए लेफ्ट से स्थान प्लस राइट से स्थान और माइनस में दोनों स्थान एक कॉमन है दोनों साइड से, उसको क्या कर देते हैं, 1 घटा देते हैं। यह फार्मूला वहां से आया और इस फार्मूले से क्या आ गया, ये आ गया। तो टाइप 2 के प्रश्नों को हम हल करने के लिए इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं, या हमें बेसिक कॉन्सेप्ट से भी हल कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 49 छात्रों की एक कक्षा में
राम का स्थान आगे से 16 है, तो राम का पीछे से स्थान क्या होगा। तो हमें प्रश्न 1 दिया गया है कि 49 छात्रों की एक पंक्ति है, उसके अंदर राम का स्थान आगे से 16 है, तो हमें पीछे से स्थान हमें बताना है। तो हमें इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं। अभी कुल व्यक्ति में से जो स्थान दिया गया है उसको क्या देते हैं, घटा देते हैं, और प्लस में क्या कर देते हैं, 1 जोड़ देते हैं। तो 49 में से 16 गया कितना, 33, 1 जोड़ा कितना आ गया अभी, 34। इसका उत्तर कितना आ गया, 34। लेकिन इस प्रश्न को हम पार्ट 1 के अंदर जो कुल व्यक्तियों की संख्या वाला फार्मूला पढ़ा था उससे भी हल कर सकते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट से भी हल कर सकते हैं। तो देखते हैं दूसरी प्रकार इस प्रश्न को कैसे हल करें। तो हमें 49 छात्र दिए गए हैं, टोटल का क्या फार्मूला था अभी, लेफ्ट में व्यक्ति का स्थान था, राइट में व्यक्ति का स्थान और माइनस में 1। तो लेफ्ट में यानी कि आगे से कितना दिया गया है, 16, राइट में हमें पता नहीं है, -1, टोटल भी 49। तो 16 में से 1 कम किया कितना हुआ अभी, 15। तो 49 और 15 प्लस क्या हो गया, r। तो हमें राइट से या पीछे से स्थान ज्ञात करना है। तो 49 में से 15 घटाएंगे, कितना बचा अभी, 34। r का मान कितना आ गया, 34। उत्तर क्या हो गया, इसका क्या हो गया अभी, 34। इस प्रश्न को हम तीसरे किस प्रकार से बेसिक मेथड से कैसे हल करेंगे, जो हमने पार्ट 1 के अंदर हमने सीखा था। हमारे पास कुल छात्र कितने दिए गए हैं अभी, 49 छात्र दिए गए हैं, 49 छात्र दिए गए हैं। तो आगे से राम कितने पे है, 16 पे है, तो पीछे से हमें बताना है। तो आगे से इस 16 पे, तो पीछे कितने बंदे बच गए भी, बच गए 33। तो यानी कि यहाँ पे 33 बच गए, तो यहाँ पे इसका स्थान होगा, यानी कि 33 तो इधर ही है, इस स्थान पर तो नहीं है। इस स्थान पर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 और हमें जोड़ना पड़ेगा। तो 33 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा अभी, 34। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर हो गया अभी, 34। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 28 छात्रों की एक पंक्ति में राज दाएं से 12वें स्थान पर है, तो बाएं से राज का स्थान क्या होगा। हमें क्या पूछा गया है अभी, बाएं से स्थान पूछा गया है। तो टोटल व्यक्तियों कितने हैं, 28 है, 28 छात्र है। इसमें से हम क्या घटा देंगे, जो स्थान हमें दिया गया है, और प्लस में क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो हम 28 में से 12 घटाया, कितना बचा अभी, 16, प्लस में क्या करेंगे, 1, कितना आ गया अभी, 17, कितना आ गया, 17। इस प्रश्न को हम दूसरे किस प्रकार से हल कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं टोटल राइट प्लस लेफ्ट या लेफ्ट प्लस राइट माइनस में से 1। टोटल कितने हैं अभी, 28 में क्या दिया गया है, दाएं से 12वां, दाएं से 12वां, लेफ्ट से हमें ज्ञात करना है, -1। 12 में से 1 कम किया, कितना, 11 प्लस लेफ्ट, और यहाँ पे क्या, 28। बाएं से स्थान ज्ञात करना है, तो 28 में से 11 घटाया, कितना बचा अभी, आना तो कितना है, 17 है। कौन से ही तरीके से हल कर लो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 50 छात्रों की एक पंक्ति में पंकज का स्थान बाएं से 16 है, राहुल उससे 10 स्थान दाएं हैं, तो पंक्ति में राहुल का दाएं से स्थान क्या होगा। तो क्या दिया गया है अभी, हमें दिया गया है 50 छात्रों की एक पंक्ति है, उसमें पंकज का स्थान बाएं से, बाएं कौन सा होगा अभी, जो आपका बायां हाथ है वही पंक्ति का क्या होगा, बायां होगा, यानी कि ये क्या होगा, बायां या लेफ्ट हो गया। तो यहाँ से पंकज का स्थान बाएं से क्या है, 16 है, यहाँ पे पंकज है और कितने स्थान पर है अभी, 16 पे है। तो उसके बाद में क्या दिया गया है, राहुल उसे 10 स्थान दाएं हैं, तो पंकज का दायां भी, आपका दायां हाथ पंकज का ही क्या होगा, दायां होगा। जब तक क्वेश्चन में ऐसे किसी का फेस की तरफ इशारा नहीं किया गया कि उसका मुंह ऊपर की ओर है या नीचे की ओर है, तो हमें फेस क्या लेना पड़ेगा, उसको जैसे हमारा फेस है उसी तरह उसका फेस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे पंकज 16वें स्थान पर है,
तो उसके बाद में राहुल से 10 स्थान आगे है, तो 16 से 10 स्थान दाएं हैं, तो कितना हो गया 26। राहुल दाएं से इसके कितना हो गया अभी 26। यहाँ से देखें लेफ्ट से कितने पे हो गया अभी, ये 16 पे है, 10 स्थान आगे है। लेफ्ट से कितने पे हो गया 26 से। और राइट से हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। राइट से कैसे ज्ञात करेंगे, टोटल कितने हैं भी 50 है, टोटल 50 है, उसमें से क्या घटा दें, लेफ्ट वाले घटा दें, कितने घटा दें, और प्लस में क्या कर दें 1 कर दें। 50 में से 26 गए कितने 24, 24 में से क्या जोड़ें 1 भाई, कितना उत्तर आ गया 25। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या उत्तर आ गया अभी 25। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 वह क्वेश्चन है जिसका आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार था। यह क्वेश्चन आपने सोशल मीडिया पे देखा ही होगा इससे पहले, और इसको हम देखेंगे कैसे इसको हल करें। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है भी, एक पंक्ति में गब्बर दाएं से क्या है 13वें स्थान पर है, तथा ठाकुर गब्बर के दाएं 4 स्थान पर है। तो इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं 22 व्यक्ति हैं। तो बताओ ठाकुर का बाएं से कौन सा स्थान है। क्या अभी इसके अंदर क्या पूछा गया, ठाकुर का क्या पूछा गया है, बाएं से कौन सा स्थान है। तो हम कैसे हल करेंगे भी, इसको हल करेंगे। देखो ये कोई पंक्ति है, इसके अंदर क्या है भी, पंक्ति के अंदर 22 व्यक्ति है, कितने हैं 22 है, टोटल कितने हैं भी 22 है। तो हमें क्या दिया गया है, एक पंक्ति में गब्बर दाएं से, दाएं क्या है जो आपका दायां है वह पंक्ति का दायां है, यहां से कौन से स्थान पर है 13वें स्थान पर, कहां पे भी 13वें स्थान पर है। इसके बाद में ठाकुर गब्बर के दाएं, इसका दायां क्या होगा, ये दायां होगा, क्या होगा ठाकुर क्या है इसके दाएं हैं। तो यहाँ पे देखो इसका ये 13 नंबर पे है, इसका दायां क्या होगा, इसके 4 क्या है दाएं है, तो 4 पीछे होगा, कितना होगा भी 9 पर, कौन से स्थान पर होगा ठाकुर, कौन से पे होगा भी 9 पर होगा। ठाकुर यहाँ से राइट से 9 साइड पे है, 9वें नंबर पर है, तो ठाकुर का बाएं से कौन सा स्थान होगा ये हमें बताना है। देखो भी यहाँ पे ये 9वां स्थान दिया गया है, हमें लेफ्ट से बताना है। तो टोटल कितने बच्चे हैं भी, या 22 व्यक्ति हैं। 22 में से क्या घटा देंगे 9 घटा देंगे, क्या घटा देंगे 9, और प्लस में क्या कर देते हैं 1 जोड़ देते हैं। 22 में से 9 गया, कितना बचा भी 13, और 1 जोड़ा कितना आ गया भी 14 आ गया। उत्तर क्या आ गया इसका भी 14। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किसी कक्षा में राजेश का स्थान ऊपर से 7वां है, उसी कक्षा में राकेश का स्थान ऊपर से 15वां था, नीचे से 21वां है, तो राजेश का नीचे से स्थान क्या होगा। तो हमें क्वेश्चन दिया गया है भी, राकेश का स्थान पूछा गया है, राजेश का स्थान पूछा गया है। तो देखते हैं भी ये कोई पंक्ति है, इसमें राजेश का स्थान ऊपर से 7वां है, राजेश का स्थान ऊपर से 7वें नंबर पे है। तो उसके बाद में क्या दिया गया, उसी कक्षा में राकेश का स्थान ऊपर से 15वां है, राकेश है ऊपर से क्या है 15वां है, तथा नीचे से 21वां है, नीचे से क्या है भी 21वां, ये राकेश है, इसका नीचे से क्या स्थान है 21वां है। तो राजेश का नीचे से स्थान क्या होगा, हमें राकेश के दोनों स्थान दिए गए हैं ऊपर से और नीचे से। तो हम क्या कर लेंगे, इस पंक्ति में कुल व्यक्ति ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे भी, दाएं से स्थान और बाएं से स्थान इसको जोड़ देंगे, 21 और 15 क्या हो गए भी 36। इसमें से क्या घटा देते हैं 1, कितने आ गए कुल व्यक्ति आ गए 35, कितने आ गए भी 35 आ गए, कुल व्यक्ति 35 आ गए। और राजेश का स्थान ऊपर से कितना है 7वां, जो स्थान दिया गया है वो क्या कर देते हैं घटा देते हैं। दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करना हो और प्लस में क्या कर देते हैं 1 कर देते हैं। तो 35 में से 7 गया 28, 28 में 1 प्लस किया कितना आ गया भी 29, कितना आ गया 29। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया भी 29, इसका ऑप्शन नंबर सी।
आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।